जैसे ही इस सांप ने खाना खाया उसका शरीर तेजी से बड़ा होने लगा, लेकिन हर कुछ समय बाद वो अपनी ही पूंछ को काटकर सामने रख देता। फिर एक बहुत बड़ा हाथ आता और उस पूंछ को उठा ले जाता, लेकिन सांप के पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर वो पूंछ नहीं देता तो उसे दर्दनाक सजा मिलती। फिर एक दिन जमीन पर एक और सांप आया, दोनों को एक दूसरे से लगाव हो गया। धीरे धीरे उन्होंने 3 अंडे दिए। उसी दिन वो बड़ा हाथ फिर से पूंछ लेने आया, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिससे सब दंग रह गए। पिता सांप ने अपनी पूंछ की जगह अपने ही एक बच्चे को आगे रख दिया। माँ सांप गुस्से से चिल्लाई। उसने पिता को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने उसकी बात को अनसुना कर दिया। माँ ने बाकी 2 बच्चों की रक्षा की। वो दोनों बच्चे सुरक्षित बाहर आ गए। माँ बहुत खुश हुई। अब वो उन्हें जीने की तरकीबें सिखाने लगी। लेकिन बलि का समय फिर आया। इस बार माँ सांप ने खुद अपनी पूंछ काट कर दे दी, मगर उस बड़े हाथ को सिर्फ एक पूंछ से संतोष नहीं हुआ, क्योंकि 3 सांपों की तरफ से सिर्फ एक ही पूंछ दी गई थी। माँ डर गई और उसने अपनी पूरी पूंछ काट कर दे दी, लेकिन हाथ फिर भी नहीं माना। जाते जाते वह दोनों बच्चों के दांत भी छीन कर ले गया। अब माँ को गुस्सा तो बहुत आया, मगर वह कुछ कर नहीं सकती थी। अपने बच्चों की हिफाजत के लिए माँ ने खाना ढूंढना शुरू किया। वो बिना रुके खाती रही ताकि बच्चों को कुछ न हो, लेकिन शरीर ने साथ छोड़ दिया और वह रास्ते में ही मर गई। तभी वही बड़ा हाथ फिर से आया और माँ सांप के मृत शरीर को उठाकर ले गया। अब बच्चे अकेले रह गए। डरे हुए दोनों बच्चों ने खाना ढूंढा, लेकिन उनके पास अनुभव नहीं था। जो भी खाना मिला उससे उनकी पूंछें वैसी नहीं बन पाई जैसी जरूरत के मुताबिक होनी चाहिए थी। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो बड़े भाई ने खुद को ही बलि के लिए पेश कर दिया ताकि छोटा भाई कुछ वक्त और जिंदा रह सके। छोटा भाई दुख में डूब गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मेहनत की और इस बेरहम दुनिया के नियमों को समझना शुरू किया। फिर एक दिन एक मादा सांप आई। वो एक गुप्त संगठन से जुड़ी थी, वो संगठन जो उस बड़े हाथ का विरोध करता था। उसने छोटे सांप को अपने साथ एक छिपे हुए अड्डे पर बुलाया। वहाँ एक विशालकाय अजगर की खोपड़ी पर खड़ा एक नेता भाषण दे रहा था। वो नेता सभी सांपों से विद्रोह करने की अपील कर रहा था। उसने कहा, हम हड्डियों को नुकीला बनाकर दांत तैयार करेंगे। हर सांप को दिए जाएंगे ये नए जहरीले दांत। फिर जैसे हर बार होता था, पूंछ की बलि की तैयारी की गई, लेकिन इस बार जैसे ही बड़ा हाथ आया, नेता ने इशारा किया और हमला शुरू हो गया। सभी सांपों ने मिलकर हाथ पर वार की, लेकिन क्योंकि उनके पास असली जहर नहीं था, हाथ को कोई गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा। गुस्से में आकर बड़ा हाथ और ज्यादा बेरहम हो गया। उसने लगभग सभी विद्रोही सांपों को मार डाला। सिर्फ छोटा सांप बच गया, क्योंकि वो डर के मारे एक पत्थर के नीचे छिप गया था। जब हाथ चला गया तो छोटा सांप बाहर निकला। अब उसने एक फैसला किया, वो उस हाथ को खत्म करेगा जिसने उसके पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया था। उसी वक्त उसके मारे गए साथियों की आत्माएं उसके चारों ओर प्रकट हुई। वो आत्माएं झर में बदल गईं और उसके दांतों पर जमा हो गईं। अब उसके पास असली जहर था। जब अगली बार हाथ आया, वो बेफिक्र था, क्योंकि उसे कोई खतरा नहीं दिखा। लेकिन तभी छोटे सांप ने उसे जहर से काट लिया। दोनों सांप और हाथ एक साथ मारे गए, मगर सांप ने जाते जाते बाकी सांपों के लिए एक उम्मीद भरी दुनिया छोड़ दी।